सभी भाई बंधुओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज प्रिय कवि यज्ञ की जन्म जयंती है। मैं उन्हें स्मरण करते हुए उनकी एक सुप्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा का एक छोटा सा पाठ करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आपको मेरा यह वाचन ठीक लगेगा और इस छोटे से वाचन के समाप्त होने तक आप मेरे साथ बने रहेंगे धैर्यपूर्वक। आ गए प्रियंवद केशकंबली गुफागे। राजा ने आसन दिया, कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लखटिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकि सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्रकीर्ति की वीणा। यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र पर युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण। केशकंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम स्पर्श छुअन से छुए तार। धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। वज्रकीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या सोता है? केशकंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य? पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे? कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? भूल गया था केशकंबली राजसभा को। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, जिसकी जड़ वासुकि के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरि कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। ओ विशाल तरु, शत सहस्र पल्लवन पतझरों में जिसका नितरूप सवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी। दिन भौरे कर गए गुंजरित रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकले, डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घकाय,
ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा, गुरु आश्रय त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक कहाँ साहस पाऊं। छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, किस स्पर्धा से हाथ करें आघात। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा काव्य पाठ हो गया। मैं आशा करता हूँ आप इसे अवश्य सुनेंगे और अपनी राय देंगे।